परजीवी हैं वो वैसे ही रहेंगे, नहीं है, वो परजीवी हैं, वो देश के लिए गड्ढा हैं और वैसे ही रहेंगे जो खुद नहीं करना चाहते। ये जो आपकी मानसिकता है, सुनो, ये मानसिकता जो है उस समय की है जब हिंदुस्तान जो है गुलाम होने वाला था, उस समय यही मानसिकता आ गई थी तो पूरा भारत ही गुलाम हो गया। शासकों के अधीन होने का मतलब, शासक से जब कुछ नहीं मांगोगे, शासक को क्यों मांगेंगे? नहीं, शासक हम को खुद शासक बनेंगे। नहीं, शासक, हम खुद शासक बनेंगे। शासक बनने के लिए कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। 2 वक्त की रोटी नहीं मिले तो शासक कैसे बन जाओगे? भीख मांगोगे मिल जाएगी। भीख कैसे मांगोगे? हाँ, भीख मिलती है। भीख मांगने की जरूरत बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ऐसा कुछ नहीं है, वैसा ही है। हाँ, यही बात, वही पुरानी पद्धति वाली बात आपने कह दी भारत की कि पुराना सब गलत होता है। बार सुनो, पुराना सब गलत होता है। यही सब पुराना गलत होता है। हमारे ऋषि महर्षि, हमारे पूर्वज सब गलत थे। नहीं, यही सोचते थे, सब गलत थे। वो बेवकूफ थे, आप होशियार पैदा हुए। इस वजह से वो सब बेवकूफ थे। इस वजह से ये देश बार बार गुलाम हुआ। अरे बार बार यहाँ आक्रमण हुए। अरे वो सब बेवकूफ थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। आप भी जनता को जो है मुर्दा बनाना चाहते हो, सुलाना चाहते हो। इसी वजह से सारे महामूर्ख थे और आप महाज्ञानी पैदा हुए। जिन बातों को आप कह रहे हो, महाज्ञानी पैदा हुए। इस बात, हाँ, मैं महाज्ञानी मान रहा हूँ। देखिए, ये सोच है, ये सोच है। आपकी जो सोच है वो पुराने जमाने में ले जाएगी और फिर से गुलामी वाली स्थिति बनेगी जब जनता मुर्दा बन के सोई रहेगी। भाई साहब, 15 करोड़ लोगों को सरकार का गुलाम बना रहे हैं, नौकर बना रहे हैं, तो गुलाम नहीं है। लेकिन अगर मैंने कह दिया अपना काम करो, अपना काम करो, स्वरोजगार करो, अपनी हिम्मत से काम करो, तो गुलाम बन जाएंगे। अजीब झूठ है। कलयुग है साहब, कलयुग है और कलयुग रहेगा। कलयुग है और कलयुग रहेगा। अपना काम करना गुलामी है और किसी की नौकरी करना। देश को गुलाम बनाई है, बार बार देश को इसी मानसिकता से गुलाम। हम ही लोगों से पैसा लेती है और हम ही को देगी, तो मतलब सरकार के पास कहीं ऊपर से तो आ नहीं रहा है। अरे साहब, कहाँ से सरकार की इनकम का स्रोत क्या है? टैक्स को बढ़ा दे। सरकार की इनकम का स्रोत क्या है? बता रहे हैं, लोग ही है ना। रेवेन्यू से भी आता है, रेवेन्यू का टोल से भी आता है। इसके अलावा चील देती है, मेढक देता है, सांप देता है, घोड़ा देता है, हाथी देता है, बत्तख देता है। कौन टैक्स देता है सर? 8,000। तो क्या आप उनको IAS PCS बना दोगे? 25,000 कम से कम फिक्स। 15 करोड़ लोगों को IAS PCS बना दोगे? नहीं, IAS PCS वाली धारा तो अलग है। जो लोग IAS PCS बनना चाहते हैं वो लोग IAS PCS बने। जो लोग व्यापार करना चाहते हैं व्यापार करें। तो ये जो 15 करोड़ लोग हैं, 15 करोड़ की बात कर रहे हैं, कितने पैसे दोगे इनको? 15 करोड़ की जिनकी बात कर रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिनके घरों में कोई आय पे अगर देखा जाए तो हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, फिक्स इनकम होनी चाहिए, निश्चित आय का साधन होना चाहिए। अगर आप ये कहते हो, आपने कहा कि जनता मालिक होती है। जब मालिक है तो मालिक कभी नौकरी मांगता है? कोई मालिक अपने यहाँ जाके नौकरी मांगता है क्या? नहीं, नौकरी मालिक तो ले लेगा। नहीं, ले कैसे लेगा? उसमें तो हमें नियम बनाने पड़ेंगे, कानून बनाना पड़ेगा। और नहीं, मालिक ऐसा है ना, मालिक तो होता है, लेकिन मुझे ये सवाल का जवाब दो, मालिक कभी नौकरी मांगता है? हाँ, तो फिर छीनना पड़ेगा, मालिक को छीनना पड़ेगा। अगर मालिक छीनता है? नहीं, मालिक मांगता नहीं है, छीनता है मालिक। लेकिन हमारे संविधान। अरे मेरी बात सुनिए। कानून इतने सख्त हैं, ST का कानून बहुत सख्त है। या जो गरीब होता है, कमजोर होता है, उसकी कानून वो कोई मदद नहीं कर पाता। लेकिन जो ताकतवर होते हैं वो उस कानून को, सख्त कानून का उपयोग करके और इतना क्राइम करते हैं। अभी न्यायालय खुद कह चुका है कि कानून सख्त बनाने के बाद भी कुछ नहीं होता, क्योंकि इम्प्लीमेंट। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। हमारे साथ अरुण जी हैं। अरुण जी जंतर मंतर पर आते ही रहते हैं और अपने धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। मुख्य मांग इनकी ये है, ये कह रहे हैं कि भाई ज़्यादातर लोगों को जो देश में बेरोजगार हैं, बेरोजगारी इस स्तर तक है कि लोगों का खाना पीना जीना मुहाल हो रहा है। तो इनके पास सलूशन है। उस विषय पे हमने पहले भी वीडियो की थी। आज हम उसी विषय पे बात करेंगे और कुछ तीखे सवाल पूछेंगे इनसे कि भाई आपने एक आइडिया लिया तो उस आइडिया के अंदर कितनी गहराई है और कितने गहरे स्तर तक पहुंचते हैं। क्या लगता है सर कि आप जो कह रहे हैं कि नौकरी देंगे, कितने परिवारों को नौकरी देंगे? हमारी मांग सरकार से ये है कि हमारे देश में अगर 25 करोड़ परिवार हैं या 30 करोड़ परिवार हैं, जिनमें से लगभग 10-12 करोड़ लोगों के यहाँ जो है नौकरियाँ हैं, न कुछ काम है, लेकिन 10-12 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में आय का कोई भी निश्चित साधन नहीं है।
तो हमारी गवर्नमेंट से ये मांग है कि जो जिन लोगों के घरों में सरकारी नौकरी या कोई भी आय का साधन नहीं है, उनके घरों में उनके योग्यता के अनुसार उन घरों को चिन्हित करके और हर घर में एक एक सरकारी नौकरी दी जाए। हम व्यापार की मांग नहीं कर रहे हैं, व्यापार क्योंकि निश्चित नहीं होता है, व्यापार में कोई आय का साधन, आय जो है निश्चित नहीं होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा काम दे जिससे लोगों को जो है निश्चित आय हो, कोई नौकरी दे। एक बड़ा सरल सवाल पूछूंगा आपसे। जब आप स्वयं का काम करते हो तो आप मालिक होते हो, जब आप नौकरी का काम करते हो, आपने कहा सरकार चिन्हित करे। सरकार जब जब योजनाएं लाती है, चिन्हित करवाती है, तो मालूम है कौन ले जाते हैं उन योजनाओं को? क्योंकि नौकरों के द्वारा सर्वे किया जाता है और नौकर स्वभावन करप्ट होता है, क्योंकि जब तक उसके पास मालिक का नज़र नहीं होगी वो स्वाभाविक रूप से काम करना ही नहीं चाहता। नौकर का मतलब नौकरी और चाकरी, ऐसा कहावत भी है, गर्ज पड़ी तो करी। तो वो सिर्फ पैसे के लिए करता है, ना कि उसको अपने अंदर से भाव होता है कि ये मेरा कोई अपना काम है। वो सिर्फ पैसे के लिए करता है। तो अगर सरकार कोई योजना लाती है और ऐसा सर्वे भी करती है, तो उसकी क्या गारंटी है कि उस सर्वे में जो नौकरी सही लोगों को आइडेंटिफाई करके परिवारों को आइडेंटिफाई किया जाएगा? इतना बड़ी एक्सरसाइज करने में भी करेगा तो इंसान ही, और वो भी नौकर करेगा। और अगर उसको थोड़ा सा बेनिफिट दे के लोग बेरोजगार अपने आप को घोषित कर देंगे और योजनाओं का लाभ ले जाएंगे, तो फेल हो जाएगी सारी योजना। वो गरीब का गरीब वहीं खड़ा रहेगा। नहीं, लेकिन योजना फेल इसलिए नहीं हो सकती कि हमारे यहाँ शासन, प्रशासन और कानून की व्यवस्था जो है इतनी जो है लचर है कि ये सब समस्याएं आती हैं। अगर कानून व्यवस्था अच्छी बना दी जाए, सख्त बना दी जाए, कौन करेगा व्यवस्था को? व्यवस्था शासन, प्रशासन, शासन को करना होगा। ये शासन में कौन होता है? शासन में हमारे जितनी शक्तियां आप शासन को देते हैं, जितनी शक्तियां केंद्रित करते हैं, उतना ही वो निष्ठुर हो जाता है। क्योंकि उस कहते हैं ना कि प्रजातंत्र में शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। जब आप शासन प्रशासन को ज़्यादा सख्त करेंगे तो कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा पावर आएगी। अभी आप जो आसानी से जी लेते हो, अपनी तरह से काम कर लेते हो, जब जब वो सब कुछ सीमित हो जाएगा और आपकी जीवन पर पूरी तरह से अंकुश हो जाएगा। क्या चाहते हो आप? पिंजरे की मौत मरना चाहते हो क्या? नहीं, शासन प्रशासन को सख्त करने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। कुछ कानून आपने कहा अभी, हाँ, शासन प्रशासन कुछ जो है ऐसे नियम, सख्त कानूनों की बात करता हूँ मैं। कानून की महिलाओं के कानून अभी बड़े सख्त हैं, ठीक है। 97% उन कानूनों का दुरुपयोग ऐसी महिलाएं करती हैं जो कि लोग जमानत तक नहीं हो पाती। बहुत सारे कानून इतने सख्त हैं। ST का कानून बहुत सख्त है। या जो गरीब होता है, कमज़ोर होता है, उसकी कानून वो कोई मदद नहीं कर पाता। लेकिन जो ताकतवर होते हैं वो उस कानून को, सख्त कानून का उपयोग करके और इतना क्राइम करते हैं, इतना क्राइम करते हैं। अभी न्यायालय खुद कह चुका है कि कानून सख्त बनाने के बाद भी कुछ नहीं होता, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो लोगों को करना है। अगर आप कमज़ोर हो ना, अगर आप शक्तिशाली नहीं हो स्वयं से, तो कितनी भी शक्तिशाली आपको सहायता दे दी जाए, कितना भी पैसा दे दिया जाए, जब तक आपके अंदर क्षमता नहीं है आप नहीं कर पाओगे। आप पैरालाइज ही रहोगे और आपका शोषण ही रहेगा। नहीं तो हमारी जो लड़ाई है इसीलिए तो है, कमज़ोर वर्ग के लिए ही है। कमज़ोर वर्ग को ही हम ताकतवर बनाना चाहते हैं। और जो जितने लीडर हैं, नौकर ताकतवर होता है। हाँ, नौकर कैसे हो सकते हैं? जनता जो है मालिक होती है। अरे अभी आप नौकरी कह रहे हो। नौकर तो शासक होता है, शासन और प्रशासन नौकर होता है, और जनता तो मालिक होती है। हम मालिक बनाना चाहते हैं जनता को, उसके आप तो नौकरी, हम समानता के अधिकार से लड़ रहे हैं। मैं अरुण जी मैं पूछूंगा, सीधा सवाल पूछूंगा। जनता कभी नौकर नहीं होती। मैं आपसे आइडियोलॉजिकल सवाल पूछूंगा और आप कितने पक्के हो विचार के, वो मैं थोड़ा टटोल रहा हूँ आपको। आपने कहा कि जनता मालिक होती है। जब मालिक है तो मालिक कभी नौकरी मांगता है? कोई मालिक अपने यहाँ जाके नौकरी मांगता है क्या? नहीं, नौकरी मालिक तो ले लेगा। नहीं, ले कैसे लेगा? उसमें तो हमें नियम बनाने पड़ेंगे, कानून बनाना पड़ेगा। और नहीं, मालिक ऐसा है ना, मालिक तो होता है, लेकिन मुझे ये सवाल का जवाब दो, मालिक कभी नौकरी मांगता है? हाँ, तो फिर छीनना पड़ेगा, मालिक को छीनना पड़ेगा। अगर मालिक छीनता है? नहीं, मालिक मांगता नहीं है, छीनता है मालिक। लेकिन हमारे संविधान, अरे मेरी बात सुनिए। छीनता भी नहीं है, छीनता भी नहीं है, छीनता भी नहीं है, मांगता भी नहीं है। मांग उसका अधिकार है। मालिक मांगेगा? मालिक नहीं, मालिक का मतलब हमारे संविधान में जनता को जो है, जनता के द्वारा जनता का शासन जो बताया गया है, तो जनता मालिक भी है और नौकर भी है, दोनों चीज़ है। अच्छा। वो जो है राष्ट्रपति भी है और वो चपरासी भी है।
तो जनता जो है हमारे संविधान में जो समानता का अधिकार है उस आधार पे अगर देखा जाए तो हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, फिक्स इनकम होनी चाहिए, निश्चित आय का साधन होना चाहिए। अगर आप ये कहते हो निश्चित आय का साधन होना चाहिए, आपका विचार परिपक्व हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन जब आप कहते हो कि नौकरी होना चाहिए तो सबसे दोयम दर्जे का काम जो संसार में होता है ना, सबसे घटिया काम होता है, मैं बता रहा हूँ, नौकरी होता है। बता रहा हूँ, सबसे घटिया काम इसलिए होता है कि आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती नहीं है काम करने के लिए। नौकरी और चाकरी, हाजी की नौकरी नाजी का घर। बॉस अगर कहेगा कि सूरज पश्चिम से निकल रहा है, आपको कहना पड़ेगा, कोई सत्य की जगह नहीं होती, हाँ में हाँ मिलानी होती है। और नौकरी का मतलब, अगर आप आजीविका की बात करो कि सरकार सबको आजीविका दे या सर्वाइवल के लिए बेसिक नीड दे, बेसिक फंड दे, क्योंकि टैक्स वसूलती है सरकार। नहीं, बेसिक फंड जो दे वो कुछ करा के दे, हम फ्री का माल नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात आप कह रहे हो सभी लोग चांदी का कटोरा लेके पैदा नहीं होते हैं। हर आदमी जो है मालिक जो है खुद ही अपना बिजनेस नहीं कर सकता। कुछ ऐसे लोग हैं जो मजबूर हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। मैं बता दूं आप, जो पैदा होते हैं उनके लिए हम बात नहीं करते। मैं कह रहा हूँ, जो मेरी बात सुनिए, इस देश के अंदर जो करने वाला है ना, उसके लिए काम की कमी नहीं है। जो हरामखोरी करते हैं उनको आप नौकरी दे दोगे, वहाँ भी काम नहीं करेंगे। वो BA MA हो जाते हैं, उनको शर्म आती है अपना काम करने में। वो कहते हैं पढ़ लिख के हम गवार बना रहे हैं। क्या हमें एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलना चाहिए? हाँ, एजुकेशन सिस्टम तो बदलना चाहिए, लेकिन मांग मेरी क्या है इस बात को आप समझो। हमारी मांग ये है कि जो परिवार, एक सवाल का जवाब दो, एक सवाल का जवाब दो। आप परिवारों को दीन, दरिद्र, इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हो कि बड़ा गरीब है। कोई व्यक्ति अगर स्वयं चाहे भारत के अंदर कि मैं अपनी दरिद्रता मिटाऊंगा, तो क्या कोई नौकरी, अगर उसका स्वयं का जो संकल्प है वो दरिद्रता मिटा सकता है, या कोई सरकार दरिद्रता मिटा सकती है? नहीं, स्वयं का संकल्प तो होता है, लेकिन हमारा संविधान क्या कहता है? अगर कोई स्वयं, संविधान क्या कहता है? अरे सर मेरी बात, संविधान ये बात नहीं कहता कि स्वयं अपने अपने बल पे। अच्छा, फुटपाथ पे रहने वाला आदमी अगर संकल्प कर ले कि हम जो है अंबानी बन जाएंगे तो कभी नहीं बन सकता। अंबानी किसको? जिंदा तो रह सकता है, जिंदा कमा सकता है, ऐसी स्थिति नहीं बना सकता जैसी आपकी स्थिति है। जिन लोगों का पेट भरा होता है सब लोग सारे नौकर अंबानी हो जाएंगे। जो लोग सारे नौकरी वाले अंबानी, जिनका पेट भरा होता है वो लोग ऐसी बात करते हैं। जब तक आप जो है स्लम एरिया में नहीं जाओगे, गरीबों के सर मेरी बात बताइए, आपने नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा। आपका पेट भरा हुआ है इसलिए आप कह रहे हो, अरुण जी, इसलिए कह रहे हो कि कोई गरीब नहीं है। अरुण जी, गरीब, मैं आपको गरीबों की लिस्ट दिखा दूंगा, और मेट्रो स्टेशन के पास जो भीख मांग रहे हैं। और भारत में ऐसे रात को जीविका को आमतौर पे लोग नौकरी ही कहते हैं, आजीविका को व्यापार भी कहते हैं। हाँ, व्यापार भी कहते हैं, लेकिन हमारा व्यापार मुद्दा नहीं है। जिस भी कार्य से, मैं आपको सीधी डेफिनेशन बता देता हूँ, जिस भी कार्य से आपका जीवन यापन होता हो उसे आजीविका कहते हैं। नौकरी उसमें से एक हो सकती है, व्यापार उसमें से दूसरा हो सकता है, मेहनत मजदूरी कुछ भी कर सकते हो, किसान हो तो अन्न उपजा सकते हो। हमारा ये मतलब है कि गवर्नमेंट जो कुछ काम दे उसमें आजीविका लोगों को दे और फिक्स इनकम उनकी होनी चाहिए। एक चीज, एक सवाल का और जवाब, जो खुद दूसरे पे परजीवी हो, जो खुद दूसरे पे परजीवी हो, वो आपको, एक मच्छर खून चूस रहा है आपका, आप मेरी बात को समझना, फिर मैं आप उसको एक्सप्लेन करूंगा। एक मच्छर खून चूस रहा है आपका और उस पर वो जिंदा है, और आप उस मच्छर से उम्मीद करो कि इसमें से खून निकाल के मेरी जिंदगी बनाएगा। सरकारें जितनी भी होती हैं वो हमारे आपकी जो कर्म करते हैं उससे जो टैक्स होता है उनसे, वो जो नौकरी का सिस्टम होता है वो चलता है। वो हम पे खुद परजीवी है, वो हमें घंटा देंगे, वो तो हमारी वजह से जिंदा है। अगर हम एक दिन टैक्स देना बंद कर दे तो सरकारें कोलैप्स हो जाएंगी। वो कहाँ से दे देंगे सर? वो तो बता रहा हूँ मैं। हाँ। ऐसा है, पार्टियों में जो कारपोरेट जो है इनडायरेक्ट फंड देते हैं, बहुत मोटा मोटा फंड देते हैं। और हमारे देश में सारा जो सिस्टम है, जो जितने भी शासन प्रशासन का सिस्टम है, ये लोग जो है पूरी तरह से कारपोरेट को जो है समर्थन करते हैं, तभी ये कारपोरेट आगे बढ़ते हैं। और भारत में एक बार सुन लो, हाँ। भारत में 10 ऐसे अमीर हैं जो, जिनमें से एक भी अमीर चाहे वो भारत को 30 साल तक जो है चला सकता है। एक अमीर, 10 अमीरों में से एक अमीर चाहे तो 10 साल तक जो है पूरे भारत को चला सकता है, और मनरेगा के मजदूरों को 38 साल तक नौकरी दे सकता है। ये जो है आंकड़ा एकदम सिद्ध आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, एकदम सही आंकड़ा बता रहा हूँ। हाँ। तो वो कारपोरेटों को जो पैसा जाता है, जो ये नेता ही किसी तरह से समर्थित करके देते हैं, शासन ही देता है। मेरे को बताइए, उनकी एक व्यक्ति की आयु देते हैं, एक व्यक्ति उनको लाभ इसलिए मेरी एक व्यक्ति की आयु कितनी होती है?
आयु तो कम से कम जो है इस समय जो है 60 साल है, कम से कम 60 साल मानी जाती है, 80 मान लो। हाँ, 100 हाँ, मान लो। हाँ। मैंने कहा आपके पास 1000 अरब रुपए की संपत्ति है, ऐसा माना मैंने आपके पास, और मैं कह रहा हूँ आप चाहो मुझे तो मुझे 10-10 रुपए भी रोज दो या 100-100 रुपए भी दो, मेरी पूरा जीवन कट जाएगा, या मेरे जैसे हजारों लोगों का। अगर आप नहीं चाहते हो, मेरे पे ही तो बस है, मैं क्या कर सकता हूँ उस पे फोकस क्यों नहीं है। दूसरा क्या दे देगा, उधार की जिंदगी, उधार की नौकरी, उधार का रहम। हमने कहा तो हम फ्री का कुछ नहीं चाहते, फ्री का ही तो चाह रहे हो आप। नहीं, फ्री का नहीं अगर चाहते। करना चाहते हो तो आपको कौन रोक पाएगा। मुझे ये उद्योगपति नहीं दे रहा पैसा, तू अपना पैसा रख, तू अपना पैसा रख, मैं खुद कमाऊंगा खाऊंगा। इस तरह के कमाने खाने वाले भारत में ज्यादा लोग नहीं हैं। हर क्या बात आदमी कर दी? देखो, हर आदमी जो है क्या मोदी, बात कर दी? हर आदमी अंबानी नहीं हो सकता, हर आदमी अडानी नहीं हो अरे तो सकता। अडानी की और बात हर आदमी जो है अपना सर्वाइवल नहीं कर पाता है। जो मुझे लोग बहुत गरीब हैं, जो बहुत सवाल का जवाब दीजिए मुझे। इस देश के अंदर टोटल सरकारी नौकरियां कितने लोगों का पेट भरती हैं? अभी तो 1% भी नहीं है, लेकिन सुनिए 1% भी नहीं है। आपने ये कहा 99% क्या भूखे मर गए? 90% लोग मुख्य धारा से अलग हो चुके हैं भारत में इस समय। अगर आप देखिए मीडिया 90% हमारे पास आंकड़ा है, 90% लोग भूखे, इसका आंकड़ा है, नेट पे खोजो आप, भूखे नहीं है। मुख्य धारा से 90% लोग होती थी तब लोग 90% नहीं, 90% लोग मुख्य धारा से अलग हो चुके हैं। दूसरा जो है 65% जो है बच्चे जो है, कौन सी मुख्य धारा है? कौन सी मुख्य धारा? मुख्य धारा का मतलब जो अपने बच्चों को पूरा ठीक से पढ़ा ना पाए, जो लोग अपने लड़कियों की शादी में प्रॉपर्टी बेच के शादी करें। एक बात और मुख्य धारा में ना आने का मतलब कि जो लाइफ स्टाइल है जो सबकी एक समान न हो पाए, ये मुख्य धारा है। इसके अलावा 65% पैमाना लाए कहाँ से हो? ये पैमाना ये आंकड़ा हमारे पास है, आंकड़ा नेट पे देखो, अभी निकल जाएगा ये आंकड़ा, नेट पे निकल जाएगा। एक आदमी की हैसियत 100 रुपए रोज कमाने की है, मेरी हैसियत 100 रुपए रोज कमाने की है। मेरे 100 रुपए में भी खर्चे चलते हैं, मेरी 1000 कमाने की है, मेरी 1000 में भी कमी, मेरी खर्चे पूरे नहीं होते। मालूम है क्यों नहीं होते? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस और नीड दोनों में फर्क है। नीड इंसान की हर किसी की भी पूरी होती है। गरीब आदमी जो 1 रुपया भी नहीं कमाता, उसको भी गुरुद्वारे में दिल्ली में रोटी मिलती है। अगर नहीं मिलती होगी ना तो आप जो मैं इसी बात को तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। जब गुरुद्वारे में वो खाएगा तो उसके स्वतंत्रता की आजादी खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी? जहाँ आदमी किसी पे निर्भर हो जाता है ना। तो आप तो निर्भर कर रहे हो सरकार पे। सरकार पे नहीं निर्भर कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है। क्या ये संसाधन जो भारत में या किसी भी देश में जो संसाधन होते हैं, किसका अधिकार है? की जनता का पूरा संसाधनों पे अधिकार तो होता है। करो ना, आपके लिए संसाधन है, पेड़ लगाओ, जमीन जोतो, कुछ भी करो, नौकरी करो, रिक्शा चलाओ, जो चाहे करो। ऐसी परिस्थितियां सबके साथ नहीं है और हर जमीन जोतने लायक नहीं है। करने वाले लंगड़े लोग भी मैंने रिक्शा चलाते देखे, और ना करने वाले ना बाबू बने हुए कि हम तो यही करेंगे, मनचाहा रोजगार मिलेगा तो करेंगे। उनका मनचाही पूरी नहीं होगी। हेमा मालिनी मिलेगी तो ही शादी करेंगे, औकात नहीं है अपनी। मनचाही बात हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। एवरेज कम से कम 25,000 की इनकम जो है फिक्स होनी चाहिए, जो कि हर काम में फिक्स नहीं होता है। रिक्शा चलाने वाला रोज जो है न्यूनतम वेतन की बात कर रहे हो। अच्छा, कम 25,000 किसी भी अच्छे बाबू से बेहतर कमाता है रिक्शे वाला। आप गलत फहमी में हो। 40 रुपए में तो बैठाएगा नहीं आपको। आप एक बार रिक्शे वाले को बुला के दिखा दो, बात करा दूंगा मैं, बता देगा। भाई साहब आपसे ज्यादा कमाता है, आपसे ज्यादा, और उन्होंने घर बनाए हैं अपने, हमसे ज्यादा कमा सकता है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन जो है उसकी पूरी नहीं हो पाती है। उसके बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, उसके लड़कियों की शादी ठीक से नहीं हो पाती है। आप अंदर जाके देखो एक बार, स्लम एरिया में जाओ तो नौकरी वालों की सबकी हो रही हैं शादियां। नौकरी वालों की ज्यादातर लोगों की हो जाती है, जिनकी सहयोग करती है गवर्नमेंट। कौन सी नौकरी? कौन सी नौकरी? नौकरी कोई भी हो सकती है, हम तो योग्यता के आधार पर। 6,000 की भी नौकरी कर रहे हैं यहाँ? नहीं, वो नहीं, हम वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, 8,000 की। तो क्या आप उनको IAS PCS बना दोगे? 25,000 कम से कम फिक्स इनकम। 15 करोड़ लोगों को IAS PCS बना दोगे? नहीं, IAS PCS वाली धारा तो अलग है। जो लोग IAS PCS बनना चाहते हैं वो लोग IAS PCS बने, जो लोग व्यापार करना चाहते हैं व्यापार करें। तो ये जो 15 करोड़ लोग हैं, 15 करोड़ की बात कर रहे हैं, कितने पैसे दोगे इनको? 15 करोड़ की जिनकी बात कर रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिनके घरों में कोई आय का साधन नहीं है। अरे तो कितना दोगे उनको? उनको कम से कम 25,000 रुपए या उनकी योग्यता के आधार पे। कहाँ से लाओगे 15 करोड़ इंटू 25 लगा रहे हो? आंकड़ा कितना होता है? टैक्स में इतना ज्यादा कलेक्शन हो रहा है, टोल टैक्स से इतना कलेक्शन हो रहा है, और भी रेवेन्यू इतना कलेक्शन होता है। इसके अलावा नहीं, फिर और टैक्स बढ़ेगा? नहीं, टैक्स बढ़ेगा नहीं। बढ़ेगा नहीं। कहाँ से लाओगे? इस समय इतना टैक्स कलेक्शन हो चुका है, कितना हो चुका है, कितना टैक्स
चाहें तो 2-3 बार जो है 15 करोड़ लोगों को, मतलब 30 करोड़ लोगों को नौकरी मिल सकती है। आप गहराई में जाओ, थोड़ा इसका अध्ययन करो, स्टडी करो, नेट पे जाके देखो। आंकड़ा है आपके पास? आंकड़ा हमारे पास है, मैंने लिख ऐसे के ही कह दिया? नहीं, लिख के रखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा सारे आंकड़े। लेकिन 7 जुलाई को जब मैं धरना करूंगा इसके लिए, उस दिन आपको सारे आंकड़े बताऊंगा। क्या मैसेज देना चाहते हो 7 जुलाई के लिए? मैं 7 जुलाई के लिए सभी देश के जितने युवा हैं उन लोगों को आवाहित कर रहा हूं कि जंतर मंतर पर आकर और आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए और अपने लिए गवर्नमेंट से आजीविका की मांग करें। और जब तक ये काम पूरा ना हो जाए, पूरे देश में जो है यात्रा करें और आजीविका के लिए कुछ न कुछ जो है काम करते रहें। हम भी जो है पूरे देश की यात्रा करेंगे, हर शहर में। अच्छा, आप कहीं नौकरी करते हो, खुद कमाते हो? सच बताना। हम तो खुद कमाते हैं। तो फिर खुद कमा रहे हो, लेकिन खुद तो कमाते हैं, लेकिन दूसरों देश को भी ऐसा बना दो मजबूत। नहीं, हम ऐसा सभी नहीं बन सकते, हमने देखा हुआ है। जो आप में लाल लगे हुए हैं, 4 हाथ हैं आपके। हम देश हित के लिए कमाना चाहे वो, अच्छा एक सवाल का जवाब दो, जो खुद से कमाना चाहे, कमजोर से कमजोर हो, एक हाथ टूटा हो, एक टांग टूटी हो, क्या उसे रास्ता मिलेगा? रास्ता मिलेगा, लेकिन जो फिर है आप उसे बैसाखी क्यों देना चाहते हो? नहीं, बैसाखी नहीं है ये गवर्नमेंट, हमारा अधिकार है, गवर्नमेंट का सहयोग आपने तो नहीं लिया, अपने लिए गवर्नमेंट का सहयोग जरूरी है। ये आप इसलिए कह रहे हैं कि आपका पेट भरा हुआ है। नहीं, आपका और जिन लोगों के पेट भरे हुए हैं, जो लोग जो अपना काम कर रहे हैं, उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। कहा जाता है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। देखिए, सावन के इसी नोट पे छोड़ते हैं कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। बात इनकी तर्क संगत लग सकती है, लेकिन एक हद तक लग सकती है। अति सर्वत्र वर्जते, ये वाक्य भी है। इन्होंने जब ये कहते हैं कि आजीविका, सरकार जब टैक्स लेती है तो आजीविका निश्चित करे, वो क्या करे? सरकार अपने खजाने को देख के करेगी कि कितना टैक्स कलेक्शन है, उसके अनुसार करेगी। कितना, अगर ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ जाए, क्योंकि सरकार तो परजीवी होती है। हम ही लोगों से पैसा लेती है और हम ही को देगी। तो मतलब सरकार के पास कहीं ऊपर से तो आ नहीं रहा है। अरे साहब, कहाँ से सरकार की इनकम का स्रोत क्या है? टैक्स को बढ़ा दें। सरकार की इनकम का स्रोत क्या है? बता रहे हैं, लोग ही है ना। रेवेन्यू से भी आता है, रेवेन्यू का टोल से भी आता है। इसके अलावा चील देती है, मेढक देता है, सांप देता है, घोड़ा देता है, हाथी देता है, बत्तख देता है। कौन टैक्स देता है सर? कारपोरेट टैक्स इन लोगों ने क्यों कम कर दिया? कॉर्पोरेट कहाँ से आता है टैक्स? कारपोरेट टैक्स कम क्यों कर अरे दिया? टैक्स आता कहाँ से है? मिडिल क्लास का टैक्स। अरे टैक्स आता कहाँ से है? मिडिल क्लास का टैक्स। अरे टैक्स आता कहाँ से? कारपोरेट टैक्स जब अरे बढ़ाएंगे। सर, टैक्स आता कहाँ से है? कहाँ से आता है? बताओ। प्रोडक्शन से आता है। प्रोडक्शन से। तो प्रोडक्शन। अरे कौन देता है टैक्स? अभी तो आम जनता दे रही है। जनता ही देती है। लेकिन कारपोरेट टैक्स को क्यों कम कर दिया? समझ रहे हो मेरी बात? कारपोरेट भी देता है। मेरी बात समझ रहे हो? आपकी जेब से पैसा निकालूं टैक्स के रूप में, सरकार निकालती है, और आप उसी को वापस लेने की बात करो, ले लो, कोई बात नहीं है। आप ये कहो कि टैक्स कम हो, लोगों में राहत मिले, आजीविका मिले, लोग अपना काम करें, ठीक। हाँ। आप कह रहे हो सरकार पैसा दे, तो सरकार क्या करेगी? आपकी जेब, सरकार की इनकम का स्रोत क्या है? सरकार की इनकम का स्रोत मैं बता रहा हूँ, जितने भी कारपोरेट है, जितनी कंपनियां हैं, कारपोरेट फावड़ा चलाता है? फावड़ा नहीं, कारपोरेट जाके बिल्डिंग बनाता है। 60% भारत की संपत्ति जो है कारपोरेट के पास है। उनसे क्यों नहीं टैक्स लेते? उनका टैक्स माफ कर देते हैं, लोन माफ कर देते हैं। अरे कॉर्पोरेट का क्या खुद अपना टैक्स देता है? वो कहां से देता है? वो जनता पे लगाएगा। अगर कॉर्पोरेट को लोगे टैक्स, कॉर्पोरेट किससे टैक्स लेता है? कॉर्पोरेट के पास कोई नोट छापने की मशीन है यार? कॉर्पोरेट जो प्रोडक्शन करता है उसके प्रोडक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है दद्दा? हाँ, जनता तो इन्वॉल्व होती है। और कौन खरीदता है प्रोडक्शन के माल को? लेकिन जनता जो है, लेकिन जो 60%। अरे साहब, मुझे ये सवाल का जवाब दो, कॉर्पोरेट अपनी जेब से टैक्स देता है? वो टैक्स दे कहाँ रहा है? वो बिचौलिया होता है। उसके लोन माफ कर दिए जाते हैं साहब, वो उसका टैक्स भी जो है कम कर दिया गया, और मिडिल क्लास पे टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ये मिडिल क्लास का टैक्स कम करना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि मिडिल क्लास का टैक्स कम करो, आम आदमी का टैक्स कम करो। मैंने ये कहा कि आपने कहा कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देता, मैंने कहा टैक्स तो जनता ही देती है, कॉर्पोरेट तो बीच में दलाल होता है। टैक्स जनता पे लगाएगा, सरकार कहेगी ज्यादा टैक्स दो और ज्यादा चूस के दे देगा टैक्स। लोग प्रोडक्शन जो खरीदेंगे उसके माल को, उस पे वो टैक्स बढ़ जाएगा, महंगाई हो जाएगी। महंगाई हो जाएगी, 25,000 आपके लिए फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी 25,000 की। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसी सैलरी बढ़ती है। भाई साहब, ये सरकार की जो इनकम है ना, वो लोगों के जरिए इनकम बता रहा हूँ। और जो देखिए, समंदर में से पानी। नहीं, एक बात बता रहा हूँ, सरकार अब तक जो टैक्स पे निर्भर है, सरकार को अपने आय के साधनों को और बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ेगा?
सरकार आय काटी है। इस पे थिंक टैंक बनाना चाहिए और सरकार को खाली टैक्स पे ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, कुछ और भी ऐसे साधन बनाने चाहिए, एक्सपोर्ट का साधन या कुछ ऐसी चीजें और। अरे दादा, एक्सपोर्ट में भी क्या होता है, टैक्स कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहिए जिससे और भी आय के साधन हो। बस एक ही साधन पे गवर्नमेंट को डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मैं इस बात को जो है इसका सजेशन दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ, देखिए इन्होंने ये कहा कि ये एक अलग विषय है कि सरकारों को बहुत सारे आय के साधन बनाने चाहिए। सर अब देखो कितना घुमा के बात करना, निजीकरण करना भी गलत है। निजीकरण से जो है एक तरह से जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना हो जाता है। अरे जिम्मेदारी अगर सरकारें कभी अपनी सरकारें सुनिए, मेरी बात सुनिए, निजीकरण तो एक अलग विषय है। क्या सरकारें कभी भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करती हैं? क्या हमारे देश की न्याय व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है? क्या हमारे देश की पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है? एक डिपार्टमेंट बनाइए। मांग तो इसी के लिए है। अरे सर, इसी की मांग कर रहे हैं। आप उनसे क्यों मांग कर रहे हो? उनके अधिकार और कम करो भाई। तुम हमारी जिम्मेदारी का ठेका मत लो सरकारों, हम अपनी जिम्मेदारी खुद कर लेंगे, तुम हम पर दया रखो। सरकार एक ऐसी जनता का ही तो शासन है, जनता द्वारा जनता का शासन है। अभी तो जनता ही बैठी हुई है। सरकार का जनता की जिंदगी में कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। नहीं चाहिए तुम्हारा सरकार, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा लॉलीपॉप। हम भी तो यही कह रहे हैं, सरकार की नौकरी नहीं चाहिए भाई, हम अपना कमा के खा लेंगे, हमें जिंदा रहने दो। ये जब भाव होगा ना देश के अंदर, सरकारें क्या करेंगी? अगर तुम सरकार से 10 रुपए मांगोगे ना तो सरकार 20 रुपए घुमा फिरा के आपसे वसूलेगी, तब 10 देगी। फिर वही बात कह रहे हैं कि टैक्स पे ही सरकार को आधारित नहीं रहना चाहिए। सरकार किस पर आधारित है? और भी आय के साधन बनाने चाहिए। सरकार किस पर, क्या पक्षियों पर टैक्स लगाएगी? नहीं, पक्षियों पर नहीं लगाएगी। किस पर लगाएगी? लेकिन आय के साधन और बना सकती है कैसे सरकार। बनाएगी? इस पे थिंक टैंक बैठना चाहिए और इस पे विचार करना चाहिए। सरकार और भी आय के साधन बना सकती है, संभव है ये। आय से क्या होगा? आय से क्या होगा? आय से सरकार जो है आजीविका देगी, यहाँ की महंगाई कम होगी, लोगों का जीवन स्तर ठीक होगा, स्वतंत्रता होगी लोगों के अंदर, लोग जो है स्वतंत्र होंगे, समानता का अधिकार भी, आर्थिक समानता बढ़ेगी। नौकर स्वतंत्र होता है? हम नौकर कब कह रहे हैं? हमने कहा नौकरी 15 करोड़ लोगों को गुलाम बनाने की बात कर रहे हो, पैसे के लिए गुलाम बनाने की बात कर रहे हो। अपने काम में आदमी स्वतंत्र होता है, घाटा होगा ठीक है, नफा होगा ठीक है, लेकिन आपने अपनी आजादी बेच दी नौकरी के लिए। क्योंकि नहीं, जब जनता जहाँ पे संविधान, नहीं स्वतंत्रता की बात मत करो, आप ये कहो कि मेरे जीवन सुरक्षित हो जाए। हमारा संविधान ये कहता है कि जनता द्वारा शासन जो होता है वो स्वतंत्र ही होता है। तो हमारे कैसे स्वतंत्र होता है? स्वतंत्र ही है जब संविधान इस बात को कहता है। स्वतंत्र नहीं, इसलिए स्वतंत्र है। नहीं, नियम कायदे में सब बंधे हुए हैं। नहीं, कोई नहीं बंधा हुआ है, स्वतंत्र है। नियम कायदा तो होना जरूरी है, लेकिन हमारी आजादी जो मौलिक अधिकार हैं उस पर कोई रोक टोक नहीं लगा सकता, वो तो नियम है। तो मौलिक अधिकार है आपका कमाने खाने का, स्वतंत्रता से जीविका उपार्जन करने का, अपने मनपसंद काम करने का। आप जबरदस्ती सरकार पे कह रहे हो कि सरकार तू दे तू दे तू दे। क्यों दे सरकार? मैं बता रहा हूँ। और सरकार देगी कहाँ से? क्योंकि वो खुद आप पे परजीवी है, आप ही से लेके देगी। सरकार है क्या? अब बात को समझो। सरकार है क्या? सरकार जो है जैसे एक परिवार होता है, भारत पूरा एक परिवार है, उसमें सरकार क्या होती है? सबके पिता की तरह से होती है। हमारे पुराने जमाने में नहीं, ना सरकार पिता नहीं होती, नहीं होती। मैं बताऊं आपको डिफरेंस बताऊं। नहीं देती सरकारें संरक्षण। अगर सरकारें संरक्षण देती होती ना अब तक, तो पता नहीं दुनिया में इतने अत्याचार नहीं होते। सरकारें शोषित करती हैं, सरकारें शोषण करती हैं और सरकारें संरक्षण देने के नाम पर टैक्स वसूलती हैं। सरकारें डर का भाव उत्पन्न करती है कि हम तुझे बचाएंगे किससे? किसी विदेशी शक्ति से, किसी गुंडे से, किसी मवाली से। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जब संविधान की किताब होती है वहां पे अच्छी बुद्धि के लिए कुछ नहीं कहा गया है। जब आपके अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तब सरकार का रोल आता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तो सरकार का मतलब ही नहीं है कोई। सरकार का इंटरफेरेंस तब होता है जब आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है, दो चीजों के अंदर मतभेद आता है। जब सहमति में तो सरकार की जरूरत ही नहीं है। सहमति में मैंने सुनिए मेरी 500 रुपए मैंने पंडित जी से लिए सहमति से, कोई मुझे चेक की जरूरत नहीं, किसी कागज की जरूरत नहीं, मैं दे दूंगा उनको, सहमति है हमारी, और उन्होंने माफ कर दिए। सरकार का रोल ही नहीं है। सरकार का तो जहां बिगाड़ है वहीं रोल है, और सरकार बिगाड़ को रोकने के लिए होती है कि भाई एक आदमी आपसे, हमने एक बड़ा गुंडा रख रखा है छोटे गुंडे से बचने के लिए, आप मेरी बेईमानी ना कर लो। सरकार का काम सिर्फ सुरक्षा, न्याय, यहीं तक सीमित होना चाहिए। अगर उससे नौकरियां मांगने लगोगे सुन लो तो आप सारी व्यवस्था को पलट दोगे। सरकार सिर्फ न्याय दे, सुरक्षा दे और ज्यादा से ज्यादा क्या देगी हमको? शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध करा। आप जो है ना
ये बातें कह के पुराने ज़माने में जा रहे हो। जैसे हमारे पुराने ज़माने में लोग जब अपना अधिकार नहीं मांगते थे तो एक समय ऐसा आया। सर कर्तव्य क्या है? अधिकारी अधिकार है। नहीं, अधिकार भी हैं, कर्तव्य भी हैं। क्या कर्तव्य तो सब निभा रहे हैं अपना। क्या निभा रहे हो आप? काम करना चाहो कौन रोक लेगा आपको? इस देश के अंदर कोई रोकेगा आपको? काम तो सब करना चाहते हैं, लेकिन सबके पास नहीं करना चाहते, पैसे ही नहीं है तो काम बिगर पैसे के भी काम होता है सर। पैसे का नहीं काम, बिगर पैसे के भी काम होता है। पैसे का पत्रकारों का ही काम हो सकता है, मीडिया का काम हो तो बन सकता जाओ है, पत्रकार। और कोई काम नहीं है सर। बिना पैसे के कोई सर, काम नहीं है सर। पैसा जिसके पास नहीं वो कहाँ से काम करेगा? सर जो मूर्ख है ना, आदमी जो है एक सर, समय खाना जो नहीं मूर्ख खा पा है ना, रहा है, मूर्ख वो जिसको खाने के लिए पैसा नहीं है वो तो सोच भी नहीं सकता कि जंतर मंतर पे आ जाए। सर मैं यहाँ ऐसे लोग भी दिखा दूंगा जिनके पास एक पैसा नहीं होता और इतना शानदार काम करते हैं और पेट भी भर के काम करते हैं। जिसके पास लगन होती है ना, जिसके पास मेहनत होती है, जिसके पास करने के लिए सामर्थ्य होता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन लगन सामर्थ्य सब कुछ होने के बावजूद भी मैं ऐसे लोगों को दिखा दूंगा जो वो परजीवी हैं, वो वैसे ही रहेंगे। नहीं है, वो परजीवी हैं, वो देश के लिए गड्ढा हैं और वैसे ही रहेंगे जो खुद नहीं करना चाहते। ये जो आपकी मानसिकता है, सुनो, ये मानसिकता जो है उस समय की है जब हिंदुस्तान जो है गुलाम होने वाला था। उस समय यही मानसिकता आ गई थी तो पूरा भारत ही गुलाम हो गया। शासकों के अधीन होने का मतलब, शासक से जब कुछ नहीं मांगोगे, शासक को क्यों मांगेंगे? नहीं, शासक को खुद शासक बनेंगे। नहीं, शासक हम खुद शासक शासक बनने के लिए कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। 2 वक्त की रोटी नहीं मिले तो शासक कैसे बन जाओगे? भीख मांगोगे मिल जाएगी। भीख कैसे मांगोगे? हाँ, भीख मिलती है। भीख मांगने की जरूरत बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ऐसा कुछ नहीं है, वैसा ही है। हाँ, यही बात, वही पुरानी पद्धति वाली बात आपने कह दी भारत की कि बार पुराना सब गलत होता है। बार सुनो, पुराना सब गलत होता है। यही सब पुराना गलत होता है। हमारे ऋषि महर्षि, हमारे पूर्वज सब गलत थे। नहीं, यही सोचते थे, सब गलत थे। वो बेवकूफ थे, आप होशियार पैदा हुए हो। इस वजह से वो सब बेवकूफ थे। इस वजह से ये देश बार बार गुलाम हुआ। अरे बार बार यहाँ आक्रमण हुए। अरे वो सब लोगों ने बेवकूफ थे कोई और आप प्रतिक्रिया नहीं पैदा की। हुए। आप भी जनता को जो है मुर्दा बनाना चाहते हो, सुलाना चाहते हो। साहब वो इसी वजह से सारे महामूर्ख थे और आप महाज्ञानी पैदा हुए। जिन बातों को आप कह रहे हो, महाज्ञानी पैदा हुए। इस बात, हाँ, मैं महाज्ञानी मान रहा हूँ। देखिए ये सोच है, ये सोच है। आपकी जो सोच है वो पुराने जमाने में ले जाएगी और फिर से गुलामी वाली स्थिति बनेगी जब जनता मुर्दा बन के सोई रहेगी। भाई साहब 15 करोड़ लोगों को सरकार का गुलाम बना रहे हैं, नौकर बना रहे हैं, तो गुलाम नहीं है। लेकिन अगर मैंने कह दिया अपना काम करो, अपना काम करो, स्वरोजगार करो, अपनी हिम्मत से काम करो तो गुलाम बन जाएंगे। अजीब झूठ है। कलयुग है साहब, कलयुग है, कलयुग है और कलयुग रहेगा। कलयुग है और कलयुग रहेगा। अपना काम करना गुलामी है और किसी की नौकरी करना। देश को गुलाम बनाई है, बार बार देश को इसी मानसिकता से गुलाम होना पड़ा। अच्छा, नौकर बन जब लड़ने की क्षमता नहीं है किसी के पास, जब जनता सोई रहेगी, नौकरी के अपने अधिकार नहीं, नौकर बनने के लिए लड़ेंगे, शासक बनने के लिए लड़ो ना। तो हम कह रहे हैं मालिक बनने के लिए लड़ोगे। मालिक तो तभी बनोगे ना जब धन होगा। तो धन दे सरकार से नहीं मांगोगे। अच्छा, तो भीख गुलाम मालिक बनोगे। कारपोरेट भाई साहब कह रहे हैं कि भीख मांग के कोई करोड़पति बनाया आज तक? भीख मांग के कोई भीख मांग के आगे बढ़ाया आज तक? कोई भीख की नौकरी में आगे बढ़ा है? जब तक सामर्थ्य नहीं होगी, अपने अंदर क्षमता नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी, भीख की नौकरी या भीख का पैसा कभी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। जीविका तो चला सकता है आपकी, जिंदा तो रख सकता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ा सकता। ये भीख नहीं है, ये अधिकार, ये भीख है। ये अधिकार नहीं, ये भीख है। तो आने वाले ये भीख है क्योंकि उस सरकार से मांग रहे हो, क्योंकि उस सरकार से मांग रहे हो, आप भी किसी सरकार से मांग रहे हो जो खुद आपके पैसे पे पलती है, जो आपके पैसे पे पलती है, जो आपके पैसे पे पलती है, आप भी किसी जो आपके पैसे पे सरकार पर, आप भी किसी प्रेस के लिए काम करते हो ना? नहीं, अपना चलाता हूँ। अपना चलाते हो? हाँ, अपना मालिक हूँ। इसके बंधन में तो हो नहीं। हाँ, इसे छोड़ दोगे चल जाएगा? नहीं चलेगा। किसके बंधन में? इस प्रेस के बंधन में तो हो। बंधन में जब चाहे बंद करूं, जब चाहे ऑन करूं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बाइट चालू लगाऊं, आने की क्या जरूरत है? हमारा आजादी है, हम यहाँ हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चला जाए। देखो, जब तक जो है जनता अपना गुलाम थोड़ी नहीं है, अपना जनता, हम किसी के गुलाम नहीं है। हम स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। हम जब चाहे जहाँ जाएंगे। हम किसी कॉर्पोरेट के गुलाम नहीं है, हम किसी न्यूज चैनल के गुलाम नहीं है। हमारा खुद का चैनल है, हम खुद के मालिक हैं और हम उसी में काम करते हैं। हम जब चाहे जन है। फिर भी आप गुलाम हैं। आपने क्या इसका लाइसेंस नहीं लिया है? किसका लाइसेंस लिया है? जो आप काम कर रहे हैं इसके लिए कुछ लिया नहीं आपने? लाइसेंस नहीं लिया। लाइसेंस लेना गुलाम होता है? कॉपीराइट, लाइसेंस होना निर्भर हो गए ना? क्या गवर्नमेंट पे निर्भर हो गए? नहीं, निर्भर होना गुलाम होता है। और क्या, निर्भर होना ही गुलामी है।
आप इस शरीर पे निर्भर हैं। आपने लाइसेंस लिया, आप इस शरीर पे निर्भर हो, चाहे तो सांस लेने पे निर्भर हो, इस हवा पे निर्भर हो, इस पानी पे निर्भर हो, इस रोटी पे निर्भर हो, गवर्नमेंट आपका हर चीज पे निर्भर हो सर। ये कोई ये तो लॉजिक कानून में इसे कहते हैं लॉजिक की पराकाष्ठा। लॉजिक से परे नहीं है, पराकाष्ठा नहीं है। मतलब ऐसे तो संसार में सब चीजें बंधी हुई हैं। किसी न किसी बिगर पानी के जी सकते हो, बिगर पानी के जी सकते हो, हम वही तो बात कर रहे हैं, बिगर हवा के जी सकते हो। आप भी गुलाम हो, आप भी जो है स्वतंत्र नहीं हो। कैसे कह रहे हो स्वतंत्र हो? सर जीव कानून में बंधे हुए, हमारी गवर्नमेंट बात कहाँ पहुंची, प्रशासन के जब बंधे हुए, जब बात कहाँ थी, जब चाहे आपका गवर्नमेंट जो लाइसेंस रद्द कर सकती है, कैंसिल कौन गवर्नमेंट? कोई भी हम जब चाहे गवर्नमेंट बना देंगे, वो तो ठीक है, हम जब चाहे बना सकते हैं। हाँ, लेकिन आप भी जो है गुलाम हैं। 5 साल हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप भी गुलाम हैं। इस बात को हम सिस्टम के भागीदार हैं, हम गुलाम नहीं हैं, उसके घटक हैं। आप गुलाम हो गए, आप हम घटक हैं उसके। अगर गुलाम नहीं हम घटक हैं इसके, हम इसके अवयव हैं। सुन लो, हम गुलाम नहीं है। मीडिया अगर गुलाम नहीं होती, हम अवयव हैं। सत्य जो है छिपता नहीं, सत्य छिपा हुआ है, सच्चाई छिपी हुई है। आपकी बात रोकी, गुलाम नहीं, आपकी बात दबाई। इस समय हम देख रहे हैं, अरे आपकी बात दबाई। शासन जो कहता है, मीडिया वही बात कहती है। मिनी संसद है, चाहे कोई भी शासन हो, ये मिनी चाहे कांग्रेस का हो, अरे साहब, भाजपा का हो, सपा का हो, बसपा का हो, जो है मीडिया हमेशा जो शासन में रहता है, सत्ता में रहता है, उसी की बात करती है। इसका मतलब मीडिया भी स्वतंत्र नहीं है, आप भी स्वतंत्र नहीं हो। आप सत्ता में हो, आप कैसे कह रहे हो स्वतंत्र? अरे आपने जर्नलाइज किया, आप सत्ता में हो। हम नहीं है सत्ता में। आपकी बात रख रहे हैं, बात रख रहे हो, ठीक है, लेकिन ये तो बड़ी छोटी बात है। हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। छोटा बड़ा क्या होता है? तो मैं भी तो छोटा हूं। नथिंग, हम कुछ नहीं है। हाँ, तो मैं भी नथिंग। लेकिन आपके स्तर की बात कर रहा हूं, आपकी बात गलत सिद्ध हो रही है। लेकिन शासन, सबको गाली देना बंद करिए। जो किसी को गाली नहीं देना, किसी को गाली नहीं देना, दूसरों का दोष आप ये नहीं कह सकते कि आप स्वतंत्र हैं। इस बात को समझ लीजिए। देखिए, बहुत जद्दोजहद है। जब चाहे जंतर मंतर से पुलिस उठा के फेंक सकती है, कभी भी स्वतंत्र नहीं हो आप। पुलिस उठा के फेंक सकती है जब चाहे। पुलिस अधिकारी स्वतंत्र नहीं है, वो अपने आका के गुलाम है। आप भी वैसे ही है। नहीं, हम तो स्वतंत्र हैं। नहीं, हम स्वतंत्र हैं। हम अपने हक के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। किसी चीज पे निर्भर हो गया और स्वतंत्र नहीं होता है। निर्भर तो पूरी दुनिया एक दूसरे पे। फिर कैसे बात आपने कर दी कि हम नौकरी की मांग कर रहे हैं, तो हम नहीं, भीख मांग रहे हैं? भीख नहीं, अधिकार है वो। नहीं, सहभागिता वो भी सहभागिता नहीं, नौकरी सहभागिता नहीं होती, ये भी सहभागिता नहीं, परिजीविता होती है। ये भी परिजीविता होती है नौकरी। सहभागिता परिजीविता में जब ये अंतर समझ लेंगे, आजीविका और नौकरी में जब ये अंतर समझ लेंगे, बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, बड़ी महीन लाइन है। ये नौकरी को ये आजीविका समझ बैठे हैं। बात तो ये सही कह रहे हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं कि नौकरी और आजीविका में अंतर क्या होता है। बीच में इन्होंने स्वीकारा भी कि आजीविका की बात कर रहे हैं। आजीविका तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब ये नौकरी की बात करते हैं तो इनका सारा बौद्धिक स्तर ही, आम भाषा में आजीविका को ही, आम भाषा कुछ नहीं होता सर। नौकरी होती है, आजीविका होती है। कोई आप स्वतंत्र, तो आप भी स्वतंत्र नहीं है। कोई मीडिया स्वतंत्र नहीं है, इसकी गारंटी दे रहा हूँ। हम आपके गुलाम है सर। हमारे नहीं है गुलाम आप ही की बात रखेंगे पूरी। आप कानून के गुलाम हैं। नहीं, हम कानून के गुलाम नहीं हैं। हम किसी के कानून के गुलाम नहीं है। मैंने अभी कहा था कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। जब ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आत्मनिर्भर नहीं है, आप भी किसी पे निर्भर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शानदार डिबेट रहा और बहुत लंबा, आधा पौना घंटे का हो गया, और मुझे लगता है लोगों को कुछ तो मिला होगा। इन्होंने कहा कि सरकारें हमें शक्ति दे, मैंने कहा खुद ही शक्तिशाली बनो, सरकारें झक मार के तुम्हारे नीचे आएंगी। जय हिंद, जय भारत।